हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम हिमाचल प्रदेश के क्या पढ़ रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के चश्मों और झरनों को लेकर एक सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हमने अब तक ऑलमोस्ट सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है जिसमें चश्मे और झरने पाए जाते हैं, या हमारी बुक्स में लिखे हैं या अब तक पेपर में आ चुके हैं। तो वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? वो थी हमारी चंबा, मंडी, कांगड़ा, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू। एक डिस्ट्रिक्ट बची हमारी किन्नौर। अब चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था। हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में 2 टाइप के चश्मे पाए जाते हैं, एक गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं और एक ठंडे पानी के चश्मे पाए जाते हैं। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारे हिमाचल प्रदेश के ओवरव्यू लिया था कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मैप में किस कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है हमारे जो चश्मे और झरने हैं। उसके बाद हमने चंबा को कवर किया। चंबा में हमारे 4 थे। देई कुंड को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, देई कुंड। उसके बाद हमने अपनी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट देखी थी। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखे तो हमने देखा था कि बिलासपुर में कितने हैं, 3 पाए जाते हैं ये। उसके बाद हमने देखी थी अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारे कितने थे? शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारे पाए जाते हैं 2, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का। उसके बाद बात करें अगर हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट को भी हमने पूरा देखा था। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कितने पाए जाते हैं? पाया जाता है एक ताता पानी गर्म पानी का। तो ताता पानी के बारे में हमने और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो भी सारे देख लिए थे। उसके बाद बारी आती है हमारे पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट की पढ़ी थी हमने? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी हमने अपने क्या कर दिए थे, सारे के सारे कवर किए थे। तो हमने 3 कैटेगरी में बांटा था, एक गर्म पानी के, ठंडे पानी के और एक ऐसा जो ज्यादा ना तो गर्म है ना तो ठंडा है। उसके बाद हमने कवर की थी अपनी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी हमने देखा था, हमने इसके चश्मों को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया था, एक गर्म पानी के चश्मे, एक ठंडे पानी के चश्मे और एक ऐसा जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो ठंडा है या गर्म। तो देखिए उसमें जो था एक मिस्टेक हो गई थी कि उसमें हमने बोल दिया था कि लुनानी की जो खोज है वो कैप्टन ए कोलमन ने की थी, कैप्टन ए कोलमन ने की थी। लेकिन जो इसका सही है वो है सलोल की खोज की थी कैप्टन ए कोलमन ने। तो ये हमसे गलती हो गई थी, तो आप इसे अपने नोट्स में ठीक कर दीजिएगा कि सलोल की जो खोज की थी वो की थी हमारे कैप्टन ए कोलमन ने। ठीक है, कैप्टन ए कोलमन ने। तो आप इसे करेक्ट कर दीजिएगा, लुनानी नहीं होगा, ये होगा हमारा सलोल। इसे आप अपने नोट्स में करेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद बारी आती है हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। देखिए ये रही हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें देखेंगे हम कि कौन सा गर्म पानी का चश्मा है या ठंडे पानी का चश्मा है। तो देखिए ये रहा हमारा किन्नौर का लार्ज व्यू में मैप। ये रही हमारी किन्नौर के साथ लगती सीमाएं जिलों की और राज्यों की और देशों की, अन्य देशों के साथ। देखिए तो ये रहा हमारा लाहौल स्पीति के साथ टच करता है, ये कुल्लू के साथ टच करता है, शिमला के साथ और उत्तराखंड एक राज्य के साथ, और एक इंटरनेशनली भी साझा करता है किसके साथ? तिब्बत चाइना के साथ। ये हमने देख लिया। ये हमने तब भी देखा था जब हमने झीलें कवर की थी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि यहाँ की इंपॉर्टेंट प्लेसेस। देखिए निजार, ठीक है, रिकांगपिओ, रिब्बा, छितकुल, नामग्या, खाब, नाको। अब देखिए यहाँ पर से अब आपको पता होगा ये कौन सी रिवर जा रही है, हमने पूरा पढ़ा था। इस पास के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो देखिए ये रिवर है हमारी सतलुज। कौन सी रिवर है हमारी? ये सतलुज। कौन सी नदी है हमारी? सतलुज। ठीक है, ये रिवर है। तो देखिए यहाँ पर इसके एक विलेज है, उसका क्या नाम है हमारे पास? टापरी। क्या है? टापरी। क्या नाम है? टापरी। ठीक है, उसी के नाम पर एक हमारा चश्मा है गर्म पानी का, टापरी। तो हमें पता चल गया कि टापरी कहाँ है हमारे पास? किन्नौर में है। तो टापरी हमने जगह को भी देख लिया। ये हमारे पूरे के पूरे हो गए कंक्लूड। क्या? चश्मे और झरने। चश्मे और झरने हमने पूरे के पूरे कंक्लूड कर दिए। किसमें? ये सीरीज पूरी की पूरी कंक्लूड कर दी। तो देखिए हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, कौन सा? शॉर्ट नोट्स का। तो देखिए बहुत चला होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो वो क्या होते हैं? क्रिस्प होते हैं। लेकिन हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए पहले हमें क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। तो हमने पूरी की पूरी नॉलेज ले ली है किसके बारे में? अपने चश्मे और झरनों के बारे में। अब हमारे पास इतनी नॉलेज हो चुकी है कि हम उसको यूज करके अपनी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे उसको? तो देखिए सबका अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन एक ये स्टाइल भी है जो आप अपना सकते हैं अगर आपको सही लगे, तो उचित लगे, अगर आपको इससे इजी फील हो पढ़ने में तो आप इसे अपना सकते हैं। तो देखिए ये रही हमारी A4 साइज का जो हमारा पेपर मिलता है वो है ये A4 साइज का पेपर है ये। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले ऊपर हाशिया लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा एक खाना बन गया। उसके बाद हमने वैसे करके 4 कॉलम बनाए। ये बना दिए हमारे 1 2 3 4। अब देखिए हम क्या बना रहे हैं, अभी हम किसके शॉर्ट नोट बना रहे हैं? अपने स्प्रिंग के बना रहे हैं। किसके बना रहे हैं? स्प्रिंग, झरने या वाटरफॉल के। तो हम जो इस वाले पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसमें जिलों का नाम। यहाँ लिखेंगे हम जिला या डिस्ट्रिक्ट, ये लिख देंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे हमारे हॉट वाटर। इस वाले में लिखेंगे हम गर्म पानी के चश्मे।
हम अपनी समझ के लिए लिखेंगे ना तो हम हॉट वाटर लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर चश्मे लिख रहे हैं तो हॉट वाटर स्प्रिंग ही होंगे इधर। उसके बाद कोल्ड वाटर ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, यानी ठंडे पानी के चश्मे, ठीक है। उसके बाद इधर लिखेंगे अदर। अदर में क्या आएगा कि मान लीजिए कोई ऐसा फैक्ट है जो हमें बाद से पता चल रहा है, तो हम उसे इस जो ये वाला हमारा कॉलम है इसमें हम ऐड करते चलेंगे, ठीक है। इस वाले कॉलम में हम उन्हें ऐड करते चलेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। अब उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे पहले हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट को रखेंगे। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब हम अपनी बुक बंद कर सकते हैं। एक ऐसा भी आइडिया अपना सकते हैं आप कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है चश्मे और झरनों के बारे में। अब आप क्या कीजिए कि ऐसा एक पेज लीजिए, उसमें ऐसे ही खाने बना दीजिए, और अब आप देखिए यहाँ पर लिखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा। अब आप देखिए कि आपको गर्म पानी की वहां पर कोई याद आ रहा है बिना बुक देखे या बिना अपने नोट्स को देखे। कोल्ड पानी का याद आ रहा है तो ठंडे पानी की याद आ रहा है, तो आप देखेंगे इधर आपको 4 याद आ रहे होंगे। कौन कौन से? धनछो, दूसरा कालिका कुंड, तीसरा सातधारा, चौथा देई कुंड। देई कुंड ये याद आ रहा है आपको, ये चारों के चारों याद आ रहे होंगे। आपको सिर्फ अभी इतना ही याद आ रहा होगा अगर आपने एक बारी में पढ़ा होगा। अगर आपने थोड़ा डीपली पढ़ा होगा तो आपको इन जगह के नाम भी याद आ रहे होंगे कि धनचो कहाँ है, भरमौर के नजदीक, तो ब्रैकेट में भरमौर भी लिख दीजिए, ठीक है। कालिका कुंड कहाँ था? मान जगह थी, मान जगह, वो भी लिख दीजिए ब्रैकेट में। सातधारा कहाँ था? ये तो आपको पता होना ही चाहिए, पंचपुल्ला, पंचपुल्ला, ठीक है। पंचपुल्ला में ये लिख दीजिए ब्रैकेट में, इसी खाने में आ जाएगा अगर हम पेन से लिखेंगे तो। देई कुंड के बारे में क्या था कि नियर डलहौजी था। तो देखिए चंबा से जो अब तक हमने पढ़ा उसमें यही था। अब हमारे को पता है कि हमारी बुक्स में भी ये लिखा है, हमने कहीं देखिए हमने क्या करते हैं, हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पूरी बुक हमने एचपीजीके की पढ़ ली, उसके बाद हम क्या लेंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे। टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, उसमें कोई नए पॉइंट मिलते हैं तो हम अपने नोट्स में ऐड करते चलते हैं। तो हमें पता है कि चंबा के बारे में हमने सिर्फ इतना पढ़ा है चश्मों और झरनों से। अगर पेपर में आएगा तो इन चारों में से आया, अगर हमारे को इतना ही पता है चंबा में, अगर कहीं पेपर में आ गया और कहीं बाहर से आ गया तो हम उसे कहाँ ऐड करेंगे, अपने अदर्स में, कि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, हमने ना बुक्स में पढ़ा, ना नोट्स में पढ़ा, ना हमारी टेस्ट सीरीज में था। तो पेपर में आ सकता है कोई ऐसा पॉइंट अगर आ गया तो आप उसे अदर्स में ऐड करते चलेंगे अगली बारी के लिए, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल क्या करेंगे, अपने माइंड में आपने क्लियर कर दिया कि चंबा से रिलेटेड मेरे को चश्मे और झरने जो पता है वो 4 पता है। उसके अलावा अगर कोई चंबा से रिलेटेड आया तो मुझे चंबा, फिर हम ये किस यूज में आ सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड में, कि हमारे को पता चल गया कि चंबा में 4 हैं, ये अगर ये होंगे दिए हुए तो ऑप्शन में चंबा आंसर होगा, अदरवाइज चंबा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा इधर बिलासपुर। बिलासपुर लिखा हमने। अब बिलासपुर में देखेंगे हम कि हमने क्या कोई गर्म पानी का चश्मा पढ़ा था, क्या कोई ठंडे पानी का चश्मा पढ़ा था। तो देखिए हमने पढ़े थे ठंडे पानी के चश्मे, कौन कौन से, बस्सी, ददराना और रुक्मणी कुंड। रुक्मणी कुंड ये पढ़े थे हमने। तो देखिए बिलासपुर से हमने ये 3 पढ़े, ठीक है। उसके बाद एक ददराना, इसके आगे एक लूंड जगह थी, वहां पर है ये, तो हम उसके आगे ब्रैकेट में ये लिख देंगे। बिलासपुर से ये 3 हमने अपनी बुक्स में देखे हैं, नोट्स में देखे हैं, तो जब ये तीनों का जिक्र होगा तो बिलासपुर के ऊपर टिक किया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज दी, उसमें कोई आपको ऐसा पॉइंट मिलता है जो बिलासपुर में चश्मों से रिलेटेड है, तो आप उसे यहाँ अदर्स में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे ही करके आप तीसरी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम तीसरी क्या की थी हमने, शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखिए क्या आपको याद आ रहा होगा कि हमने कोई गर्म पानी का पढ़ा है या कोई ठंडे पानी का पढ़ा है। तो हमने जैसे पढ़ा था ज्यूरी, ज्यूरी पढ़ा है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, चैडविक पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, चैडविक। ठंडे पानी का हमने चैडविक पढ़ा है, गर्म पानी का हमने ज्यूरी पढ़ा है। तो देखिए अब ज्यूरी के बारे में हमने 3-4 पॉइंट पढ़े थे। वो क्या पढ़े थे हमने कि यह कौन से रोड पे आता है, हमने पढ़ा था ये आता है हमारे पास हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे। तो इसमें पॉइंट करके ऐसे लिख दीजिए, हिंदुस्तान तिब्बत रोड, तिब्बत रोड, इससे रिलेटेड हमारे को ये पॉइंट पता था। दूसरा पॉइंट क्या पता था हमारे पास, ये पता था कि ये अनु नाला के पास है। किसके, अनु नाला के पास है, अनु नाला के पास। तो अनु नाला के कौन सी तरफ को था ये भी हमने मेंशन किया था, तो राइट साइड लिख दीजिए ब्रैकेट में, राइट साइड। तो ये हो गया हमारे बिल्कुल क्रिस्प नोट तैयार। इसमें हम इजामार है वो यूज नहीं करेंगे, क्रिस्प नोट में सिर्फ नाम लिखेंगे जो हमें पेपर में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। ये लिख दिया हमने आपको। अब चैडविक की बात करें, चैडविक के बारे में हमने क्या बोला था कि समर हिल के पास है, समर हिल के पास है। ये हो गया हमारे पास शिमला के। हमारे को पता चल गया कि हॉट में ये आएगा, कोल्ड में ये आएगा। उसके बाद चौथे की बात करें तो चौथा में क्या आएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट आ गई जैसे, ठीक है। तो मंडी में हमने क्या पढ़ा था, ताता पानी, ताता पानी पढ़ा था। तो ताता पानी से हमने क्या पॉइंट पढ़े होंगे, जो पॉइंट पढ़े होंगे उनको लिख दीजिए। जैसे ये कहाँ पर था, राइट बैंक, दाहिनी तरफ था किसके, सतलुज रिवर के, ये लिख दिए। सतलुज का जो नाम है उसको मेंशन जरूर कीजिए और उसे हाईलाइट कीजिए, क्योंकि आपसे रिवर की जगह ब्याज दे सकते हैं इधर सतलुज की जगह कमीशन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए
अब देखिए हम और ऐड करेंगे इसमें, जैसे हमारे पास मंडी का हमने क्या लिखा अभी, राइट बैंक ऑफ सतलुज। अब हम क्या लिखेंगे इधर, इसमें क्या था, हमने पढ़ा था कि इसमें सल्फर भी पाया जाता है, तो सल्फर भी लिख लीजिए ऐसे करके। उसके बाद हमने देखा था कि इसका आधा पार्ट सबमर्ज हो गया था, किस वजह से डूब गया था, किस वजह से, कोल डैम बनने की वजह से, तो कोल डैम लिख लीजिए इधर। और कोल डैम को हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि आपसे इधर कोल डैम है उसकी जगह कोई और डैम, भाखड़ा डैम पूछ लिया, कोई और लिख सकते हैं, तो कोल डैम को हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद चौथा आता है हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये होगी हमारे पास मंडी से। मंडी से रिलेटेड हमारे को पता है कि तातापानी से रिलेटेड हमारे पास इतने पॉइंट है, उसमें सल्फर पाया जाता है, सबमर्ज हो गया था कोल डैम के बनने से। और उसके बाद 2-3 पॉइंट हमने और पढ़े थे कि 51 किलोमीटर दूर है ये शिमला से, 51 किलोमीटर दूर शिमला से, और 29 किलोमीटर दूर है नालदेहरा से, नालदेहरा से। और मंडी से इसका डिस्टेंस शिमला के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये 2 पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट भी ऐड कर लिया कि 51 किलोमीटर शिमला से और 29 किलोमीटर नालदेहरा से, आप इसी कॉलम में ऐड कर लिएगा। उसके बाद कुल्लू, कुल्लू के बारी बारी करके लिखिए, जैसे मणिकरण, मणिकरण लिख लिया हमने क्योंकि वो गर्म पानी का चश्मा था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, हॉट लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम कोल्ड लिख रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास, हम क्या लिखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवर पार्वती से जुड़ा हुआ है ना, ये रिवर पार्वती लिख दिया, उसका नाम मेंशन कर दिया। उसके बाद इसका जो पानी है वो क्या नहाने योग्य है, नहीं, ये क्या है, अब बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म है, अब बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मेंशन कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या सल्फर और आयरन पाए जाते हैं, सल्फर और आयरन पाए जाते हैं, नहीं, तो सल्फर लिखिए, आयरन लिखिए, और उसके आगे दोनों के आगे नो लिखिए, बस, ये नहीं पाए जाते। तो ये कैसा था, रेडियो एक्टिव है, कैसा है ये, रेडियो एक्टिव। तो ये हमारे पास हो गए मणिकरण के बिल्कुल शॉर्ट नोट तैयार, मणिकरण जो चश्मा है उसके शॉर्ट नोट तैयार हो गए। उसके बाद दूसरी बात आती है हमारे पास कसोल, जैसे कसोल लिखेंगे। अब हम कसोल के बारे में बात करेंगे तो क्या है ये, 1 किलोमीटर तक कहाँ से, मणिकरण से, ठीक है। 32 किलोमीटर तक कहाँ से, भुंतर से। ये पॉइंट आपको एक बारे में याद नहीं होंगे तो आप इसे अपने नोट से ऐड ऑन करके इस क्रिस्ट नोट में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये किसके अपोजिट था, एक नक्तन विलेज था, उसके अपोजिट था। और ये भी क्या है, पार्वती रिवर के आसपास है, तो पार्वती रिवर का जिक्र जरूर कीजिए, पानी इसको पार्वती रिवर से भी मिलता है। और ये क्या है कि क्या ये मणिकरण से ज्यादा ठंडा था या ज्यादा गर्म था, तो देखिए मणिकरण वाले का बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लीजिए 120 है, तो इसका इतना नहीं है, इसका थोड़ा कम है, तो ये क्या है हमारे पास, मणिकरण जितना गर्म नहीं है, कुल्लर उससे थोड़ा ठंडा है, कुल्लर देन मणिकरण। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुल्लर देन मणिकरण, अपनी समझ के लिए, ठीक है। अब देखिए हमने देख लिया कि सल्फर और आयरन इसमें नहीं पाया जाता मणिकरण में, लेकिन सल्फर पाया जाता है हमारे पास किसमें, तत्तापानी में, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके हम अपने पूरे के पूरे कुल्लू के लिखते चलेंगे तो हमारे बढ़िया 2 पेज बनेंगे इसके पूरे चश्मे और जन्नों के। अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा साफ साफ लिखेंगे तो हमारे सिर्फ 2 पेज बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पेन से लिख रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पेन से, तो उससे नहीं इतना साफ लिखा जा रहा है, लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल पेन से लिखेंगे तो साफ लिखा जाएगा। तो ये हमारे क्या बन गए, क्रिस्प नोट बन गए, किसके, चश्मों और झरनों के। और लास्ट में आप एक और चीज कर सकते हैं अपने नोट्स को ज्यादा एनहांस करने के लिए, कि जैसे मान लीजिए आपने पूरे नोट्स लिख लिए और लास्ट में थोड़ी जगह बच गई इतनी, तो आप लिख सकते हैं इधर सल्फर और इधर आयरन, किस में सल्फर पाया जाता है और किस में आयरन पाया जाता है, उन चश्मों और झरनों की तरह नाम लिख लीजिए। जैसे पाया जाता है हमारा तातापानी में, और ये पाया जाता है हमारा वशिष्ठ में, ठीक है। और आयरन जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कलथ में, बहुत हाई मात्रा में, ये लिख लिया। तो हमारे को पता चल गया कि इनके अलावा सल्फर बाकी जो हमने पढ़े उनमें नहीं पाया जाता, जो आयरन है वो इसमें पाया जाता है, जो हमारी बुक्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई कमीशन कल को स्टेटमेंट दे देता है तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो अदर वाला है ना उसमें ऐड कर देंगे कि ये नॉलेज में नहीं था हमारी, तो हम उसको यहाँ पर ऐड करते चलेंगे। इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिस्प नोट तैयार हो जाएंगे। जो हमारे बुक्स के 3-4 पेज में हमारे पास चश्मे और झरनों का कॉन्सेप्ट दिया होगा वो हमारे एक पेज में सिमट के रह जाएगा, और उसको रिवाइज करना जब मान लीजिए पेपर के एक हफ्ते पहले थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसी तरीके से एचपी के जितने भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है उसके एक शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, ठीक है। वैसे हिस्ट्री के बन सकते हैं, इकोनॉमी के बन सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की, तो इस तरीके से हम अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पूरा का पूरा कंक्लूड कर दिया कि हमारा जो चश्मे और झरना है, चश्मे और झरने हैं वो कैसे कैसे हैं, कितने हैं हिमाचल में, और उनको हम कितने अच्छे ढंग से और कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।